नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डीए और एचआरए को लेकर इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, मैं आपको अपडेट बताऊं उससे पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट को बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो अभी जो डीए और एचआरए को लेकर जो संघर्ष चल रहा है कर्मचारी संगठनों का, उसमें दो धड़ा हो चुका है। दो धड़ा, पहला तो आपके कमल वर्मा जी का, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में एक तरफ लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ इधर संजय शर्मा जी और उनके जो संयोजक हैं संघर्ष मोर्चा, महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दूसरी तरफ इधर संघर्ष चल रही है। इसीलिए दो फाड़ होने की वजह से सरकार को भी इसमें मौका मिल जा रहा है इसमें फूट डालने के लिए। इसीलिए दोस्तों, अब कल के वर्चुअल बैठक में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर मैं आपको सीधे पोर्टल्स की रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूं। इनके हेडलाइंस को आप देखिए, इसमें सिलसिलेवार इस चीज़ को बताया गया है। देखिए, लंबित डीए व एचआरए सभी कर्मचारियों की मांग, सभी मिलकर करें अनिश्चितकालीन हड़ताल। टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय वर्चुअल बैठक में डीए व एचआरए सहित मुख्य मांग पर हुई चर्चा। कल 11 जुलाई की खबर है। कल के वर्चुअल बैठक में बड़ा डिसीजन लिया है। आगे देख सकते हैं, इसमें बताया गया है छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय वर्चुअल बैठक में डीए व एचआरए के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चर्चा की गई है, जिसमें यह विचार सामने आया है कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन व महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा द्वारा 25 जुलाई से एक साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने से ही पूरा महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कि सीधा जो निश्चितकालीन आंदोलन चलने वाला है 25 से लेकर 29 के बीच में, तो इनके कल के वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अनिश्चित करना है, कोई निश्चित नहीं हो उसका। जब तक डीए की घोषणा नहीं होती तब तक वो बंद नहीं होगा। ये होता है अनिश्चितकालीन आंदोलन। बैठक में चिंता व्यक्त किया गया कि आखिर कब तक डीए व एचआरए के लिए टुकड़े टुकड़े में आंदोलन करेंगे। महंगाई भत्ता में शासन ने सभी को उलझा दिया है। आखिर मूल मांगों पर कब तक आंदोलन करेंगे। सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर से कहा है कि अब महंगाई भत्ता के लिए आर पार ही एकमात्र विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, कल के वर्चुअल बैठक में कड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन हेतु अवधि की गणना, इसकी भी लगातार मांग की जा रही है। तो प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन की गणना के लिए भी कल के वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके 50% वेतन के पेंशन का निर्धारण, इसके लिए भी कल के वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया है इस मुद्दे पर। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर क्रमोन्नति वेतनमान, समस्त रिक्त पद पर पदोन्नति, सभी पदों पर पदोन्नति की मांग की गई है। उसके बाद 1 जुलाई 2019 के संविलियन को 3 वर्ष पूर्ण होने के आधार पर पदोन्नति, यानी कि आपको पता है कि अभी 2019 जिनका 2019 में संविलियन हुआ है उनके तरफ से मांग की जा रही है कि उनको भी प्रमोशन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो कल के वर्चुअल बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई 2019 के संविलियन को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं तो इनको भी प्रमोशन में मौका मिले। प्राचार्य के पद पर भी प्रमोशन की मांग की गई है। इसके अलावा आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का तो एक तरफ स्वागत किया गया है कल के वर्चुअल बैठक में, लेकिन दूसरी तरफ हिंदी मीडियम स्कूल बंद करने का विरोध भी किया जा रहा है। और इसको लेकर बेरोजगार साथी भी, बेरोजगार वर्ग जो हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, वो भी इसकी मांग कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम के स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो वो बेरोजगार हैं, तो उनके तरफ से मांग की जा रही है कि अंग्रेजी तो चले लेकिन कम से कम हिंदी को भी प्रमोट करे गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी ने बताया कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक श्री कमल वर्मा जी और महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक श्री अनिल शुक्ला जी से सार्वजनिक रूप से कर्मचारी हित में एक साथ 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करने की अपील के साथ आग्रह किया है। यानी कि कल के वर्चुअल बैठक में ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। एक तरफ तो कमल वर्मा जी जो आपके कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक हैं, दूसरी तरफ इधर अनिल शुक्ला जी, ये आपके संयोजक हैं छत्तीसगढ़ महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के। तो इन दोनों को एक साथ आने की एक किस्म का अपील कहिए, आग्रह किया गया है कल के वर्चुअल बैठक में। दोनों ग्रुप में बैनर का टकराव ना हो, इसीलिए दोनों के संयुक्त बैनर में आंदोलन का आगाज किया जाए। यानी कि दोनों का ज्वाइंट किया जाएगा, दोनों संगठनों का। फेडरेशन की तिथि 25 जुलाई से ही आंदोलन करने के लिए महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा स्वीकार कर ले तथा 25 से केवल 5 दिन निश्चितकालीन हड़ताल की जगह पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन भी घोषणा कर दे। तो दोस्तों, ये जो अनिश्चितकालीन आंदोलन का जो
इनका निर्णय है, ये बहुत सारे लोगों का ये मांग है कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम DA को लेकर जब भी वीडियो बना रहे हैं तो उसके नीचे में कमेंट सेक्शन में ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो निश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है, इतना गैप दिया जा रहा है बीच बीच में, क्या है इससे सरकार को भी मौका मिल जाता है आंदोलन को तोड़ने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए। ज़्यादा गैप होने से आंदोलन कमज़ोर होता है, ये हम कई बार देख चुके हैं अलग अलग मोर्चे पर। तो इसीलिए अब कल के वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि दोनों जो मोर्चा है वो संयुक्त आ जाए एक मंच पर और DA को लेकर सीधे आर पार की लड़ाई के लिए यहाँ पर एक किस्म का ऐलान कर दिया गया है। आगे इसमें बताया गया है, देखिए, फेडरेशन की तिथि 25 जुलाई से ही आंदोलन करने के लिए महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा स्वीकार कर ले तथा 25 से केवल 5 दिन निश्चितकालीन हड़ताल की जगह पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी घोषणा कर दे, तभी सरकार विवश हो जाएगी। चरणबद्ध व निश्चितकालीन आंदोलन दोनों समूह द्वारा किया जा चुका है, दोनों तरफ से ये काम हो चुका है, लेकिन इसका कोई खासा जो असर है सरकार के ऊपर देखने के लिए नहीं मिला है। वर्तमान विधानसभा सत्र के दौरान ही अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करना सही रणनीति होगा। कर्मचारियों पर भी महंगाई का भारी बोझ पड़ रहा है और 2.5 वर्षों से छत्तीसगढ़ के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रति माह 4 से 14 हज़ार रुपये लंबित महंगाई भत्ता के कारण कम वेतन मिल रहा है, यानी कि केंद्र से कम मिल रहा है। अब टोकन स्ट्राइक्स का समय नहीं है और बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कर पूर्ण महंगाई भत्ता प्राप्त करने का उपयुक्त समय है। यानी कि दोस्तों जो बीच बीच में गैप दिया जा रहा है उसको कहा गया है कि टोकन स्ट्राइक करने का समय गया, अब सीधे सरकार से आर पार का समय आ चुका है। प्रदेश के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा लंबित महंगाई भत्ता और एरियस सहित 7वें वेतनमान के अनुसार HRA पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी, किंतु अब तक निर्णय नहीं लिए जाने से समस्त शिक्षक और कर्मचारी और अधिकारी के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल आवश्यक हो गया है। और आप यहां पर बारी बारी से देख सकते हैं, कल के प्रांतीय वर्चुअल बैठक में ये सब पदाधिकारी उपस्थित वहां पर हुए थे। हालांकि वर्चुअल बैठक थी और वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। DA को लेकर दोनों जो मोर्चे हैं उनको संयुक्त आने के लिए यहाँ पर अपील की गई है और जो निश्चितकालीन है 5 दिन के, उसको अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर यहाँ पर विचार किया गया है, चर्चा की गई है। और साथ ही साथ प्रमोशन को लेकर भी कल के बैठक में, वर्चुअल बैठक में बड़ा डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी 2-3 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। साथ ही साथ क्रमोन्नति वेतनमान देने की भी मांग की गई है। इसके साथ साथ प्राचार्य के पद पर भी प्रमोशन और सभी पदों पर प्रमोशन, इसके लिए भी कल के वर्चुअल बैठक में निर्णय लिए गए हैं। और इसके साथ साथ 1 जुलाई 2019, ये सबसे बड़ा मुद्दा है प्रमोशन में इस समय। 1 जुलाई 2019 वालों का चूंकि 3 वर्ष अभी कंप्लीट हो चुका है उनके प्रमोशन को, और प्रमोशन प्रक्रिया जो है वो बिलासपुर हाईकोर्ट में अभी लटका हुआ है। तो एक हिसाब से टेक्निकली रूप से देखा जाए तो प्रमोशन अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो अब इनका 3 साल कंप्लीट हो चुका है और इस समय प्रमोशन के जो नियम है उसको सरकार के द्वारा शिथिल करके 5 वर्ष को 3 वर्ष एक बार के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। तो कायदे से देखा जाए तो वो भी अभी पात्र हो चुके हैं। उनके तरफ से लगातार DPI में और जो JD ऑफिस है, चाहे DO ऑफिस हो, सब जगह पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मांग रखी जा रही है। इसलिए कल के वर्चुअल बैठक में भी इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। तो ये है दोस्तों, DA के साथ साथ प्रमोशन और आपके इधर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी कई 4-5 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। खास करके DA और HRA को लेकर कल के बैठक में बड़ा डिसीजन लिया गया है और दोनों मोर्चे को यहाँ पर अपील की गई है कि संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन करें ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, क्योंकि टुकड़ों में आंदोलन कर रहे हैं उसका सीधा जो फायदा है वो सरकार उठा रही है। तो ये है दोस्तों इस वक्त DA और HRA को लेकर बड़ी खबर। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर और कल के वर्चुअल बैठक पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया साझा जरूर कीजिए। और साथ ही साथ प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA HRA ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।